हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यश मिश्रा ब्लॉग। आर्यश की ट्रिप 2 का आज दूसरा दिन है। आज हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। ये एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। और आर्यश को थोड़ा भागने का मौका मिल गया है, बेचारा कार में चलते चलते बोर हो गया है। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और बस अब उज्जैन केवल 11 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। हम मक्सी में हैं, मक्सी होते हुए जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच के होटल ऋषि कुट्टी है जहाँ पर हमारा स्टे है आज का। होटल ऋषि कुट्टी महाकाल टेम्पल से केवल 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और अभी हमें 6 से 8 वाले टाइम पर ही गर्भगृह के दर्शन करने हैं। तो अभी जाकर पहले होटल में चेक इन करेंगे और उसके बाद जो जहाँ पे गर्भगृह में जाने के लिए जो पर्ची कटती है वो 2 लोगों के लिए 1500 रुपये की होती है, जिसमें आप जल अभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनका श्रृंगार पूरा हो चुका होता है। सुबह के टाइम पे जल अभिषेक होता है केवल, लेकिन भगवान जी को आप छू सकते हैं, गर्भगृह में जाकर स्पर्श कर सकते हैं। सो हियर इट इज़ होटल ऋषि कुट्टी। होटल में चेक इन करने के बाद अभी सीधे हम मंदिर में दर्शन के लिए निकलेंगे क्योंकि अभी टाइमिंग 6 से 8 है। टाइम ओवर होने के बाद फिर पर्ची नहीं कटेगी। शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ पर पर्ची कटती है। गर्भगृह में जाने के लिए भी पर्ची हमें यहीं से मिलेगी जो कि 1500 रुपये की है 2 लोगों के लिए। इसके लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर जितना पुराना है उसकी सटीकता की जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी। जटा जूटधारी, भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। उज्जैन की पूरी भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होती है और अनफॉर्चुनेटली हम इस आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। यदि आप किसी सियासत के राजा हैं या राज परिवार से हैं तो मान्यता के अनुसार यहाँ रात नहीं रुक सकते, क्योंकि उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मरा गया है। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव।
ऐसी जगह आकर मन को बहुत शांति मिलती है, जहाँ सभी के मुख पर भगवान भोलेनाथ का नाम हो। भक्त कितनी दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। टिकट वगैरह लेने के बाद अब हम गणेश मंदिर के पास जा रहे हैं, जहाँ से हमें मंदिर के अंदर के लिए एंट्री मिलेगी। जितना भी पूजा सामग्री है, प्रसाद है, ये सब आपको यहीं पर आसपास मिल जाएगा ईज़िली। जो लोग डायरेक्ट यहीं पर आए हैं तो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, बेल्ट वगैरह होगी और बैग्स होंगे, तो यहाँ पर काउंटर्स होते हैं जिनमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ये रहा गणेश मंदिर, इसी के पास से हमको मंदिर के लिए एंट्री मिलेगी। क्योंकि हमें गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो उसके लिए एक पोशाक वियर करनी पड़ती है, फीमेल को साड़ी और मेल के लिए धोती। अगर आप पहले से पहन कर आए हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप पहले से पहन कर नहीं आए हैं तो यहाँ पर समिति है जो आपको प्रोवाइड कराएगी, जहाँ पर आपको चेंज करना होगा। गर्भगृह के दर्शन के लिए हमें द्वार क्रमांक 4 से जाना होगा। दर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है और हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। करीब 11-12 बजे तक यहाँ मार्केट ओपन रहता है और मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 बजे तक ओपन हो जाता है। आर्यश थोड़ा थक गया था और अभी बहुत स्लीपी सा हो रहा है। अभी हम होटल जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें महाकाल लोक भी घूमना है, और जो कि 10 बजे तक बंद हो जाता है रात को, और अभी 9 बज रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी हम होटल जा रहे हैं, वहाँ से देखेंगे क्या करना है। हम लोग थोड़ी सी हिम्मत करके अब महाकाल लोक पहुँच गए हैं। क्योंकि ये 1 घंटे में बंद हो जाएगा तो हमारे पास केवल 1 ही घंटा है इसको पूरा घूमने के लिए। इस भव्य प्रांगण का लोकार्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 में किया था। महाकाल कॉरिडोर निर्माण के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र को अब महाकाल लोक कहा जाता है। उज्जैन के महाकाल लोक परिसर की विशेषता यह है कि यहाँ पर स्थापित मूर्तियों में उनका इतिहास भी दर्ज है। यदि आप पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड स्कैन करना होगा और तुरंत ही आपके मोबाइल पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस महाकाल लोक की शोभा 2 भव्य प्रवेश द्वार, बलुआ पत्थरों से बने जटिल नक्काशीदारी, 108 अलंकृत स्तंभों की आलीशान स्तंभावली, फव्वारों और शिव पुराणों की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक विभिन्न चित्र बनाए गए हैं जो दिल को छू लेते हैं। लगभग 20.25 हेक्टेयर में बने और 920 मीटर लंबे महाकाल प्रांगण की खासियत यह है कि यहाँ घूमने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ खुद आपको अपनी कहानी सुनाएंगी। मूर्तियों और चित्रों से जुड़ी पौराणिक कथाएं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ या सुन सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो न्यूनतम शुल्क पर एक ऑडियो डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी। यह कॉरिडोर सनातनम और नूतनम का अद्भुत संगम है। महाकाल लोक में भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण किया गया है और इसके साथ ही देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। महाकाल लोक का कोना कोना, इंच इंच देखने योग्य है। इसमें एक कमल तालाब भी बनाया गया है। महाकाल लोक भारत की एक संस्कृत गाथा का एक नया उद्गम है। यहाँ बीचों बीच एक कमल कुंड बनाया गया है जहाँ 24 घंटे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा।
महाकाल लोक में पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तियां हैं। इसमें शिव पुराण, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप की विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाली मूर्तियां, विभिन्न चित्र और शास्त्र हर जगह फैले हुए हैं। महाकाल लोक में 9 फीट की 19 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें यक्ष, यक्षिणी, सिंह, बटुक भैरव, सती, पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदिकेश्वर, शिव भक्त रावण, श्री राम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि शुक्राचार्य, शनिदेव और ऋषि दधीची शामिल हैं। इसमें 10 फीट की 8 प्रतिमाएं शामिल हैं, जिसमें लेटे हुए गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश पार्वती के साथ खेलते हुए गणेश को दर्शाया गया है। इसमें 11 फीट की 17 प्रतिमाएं हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर गणेश, अर्धनारीश्वर, अष्टभैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप और जमदग्नि हैं। इसमें 15 फीट की ऊंची 23 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें शिवनृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरम्भ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्षवध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश व कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य, कपाल मोचन शिव सम्मिलित हैं। और इसमें 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन दृश्य शामिल हैं। महाकाल लोक के बनने के बाद यह एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकते हैं। इसे बनाने के समय पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
समय बहुत कम होने की वजह से बहुत जल्दी दर्शन करने पड़े, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। कभी आप महाकाल के दर्शन के लिए आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और समय लेकर आएँ, क्योंकि पूरे परिसर को घूमने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे आपको। अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। यह बहुत खुला हुआ मंदिर है और यहाँ पर आने जाने के भी एक से ज़्यादा मार्ग हैं। तो हम एक रास्ते से बाहर की ओर निकल रहे हैं और निकलते समय ये हमें एक भारत माता मंदिर मिला, जिसको मैंने पहली बार ही देखा था। भारत माता का कोई मंदिर मैंने पहली बार ही देखा था और बहुत सुंदर है ये मंदिर। पीछे भारत माता की मूर्ति है और आगे की साइड में यहाँ पर पूरा एक मॉडल बनाया गया है, भारत के सभी राज्यों, शहरों सबको दर्शाता है। आगे चलते हुए हमें यहाँ पर एक श्री महाकालेश्वर भक्त निवास मिला। यहाँ पर आपके लिए बहुत रीज़नेबल प्राइस में रूम अवेलेबल हो सकते हैं। हम जिस होटल में रुके हैं ये उसके इंचार्ज हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है।